नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे, मुझे जल्दी से बताएं कि अभी हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे थे। हम उसे कंटिन्यू करेंगे और एक आज नया टॉपिक हम इंशाल्लाह लेंगे। लाइट वर्ड्स के बारे में और लाइटेस्ट वर्ड के बारे में पढ़ रहे थे। लाइट वर्ड्स और लाइटेस्ट वर्ड के बारे में पढ़ रहे थे। अब मुझे बताएं कि लाइट से मुराद क्या है और लाइटेस्ट से मुराद क्या है। चलें, कोई बताए, लाइट बताए पहले। चलें भाई, बताएं लाइट क्या होता है। लाइट वर्ड जो होते हैं वो मतलब फ्यूचर के लिए यूज होते हैं, और जो कतई मतलब के जिस बात पे जोर देकर बात की जाती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जिस जुमले में। अच्छा, सबसे चलें ये छोड़ें, सबसे पहले मुझे बताएं कि लाइट हर्फ कौन कौन से होते हैं। अन, लन, लिकई, इजन, हत्ता। ठीक है, अन, लन, इजन, लिकई और हत्ता। ठीक है, ये क्या करते हैं। ये पेश को जबर में तब्दील कर लेते हैं जहाँ पर पेश आया हो। जहाँ पर पेश आता है वहाँ पर क्या करते हैं ये। अगर फेल से पहले ये वाले वर्ड्स आए तो उसको जैसे लन 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 यज़हबू तो वो लन यज़हबा हो जाएगा। अच्छा, पेश जबर में बदल जाएगा। अच्छा देखें, यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को याद रखना है, आपने सिर्फ फेल नहीं बोलना, आपने क्या बोलना है। फेल मुतारी। फेल मुदारे, क्योंकि फेल तो मादी भी होता है और फेल मादी में हम ये लाइट और लाइटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करते। हमारा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है फेल मुदारे के साथ। ठीक है, तो जब भी अन, लन, लिकई, इज़न, हत्ता जब ये आते हैं और इनके बाद फेल मुदारे आता है तो फेल मुदारे को वो लाइट कर देता है, यानी यज़हबू का यज़हबा हो जाएगा, यज़हबानी का यज़हबा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लाइट हो जाता है। अब हम बात करते हैं लाइटेस्ट की। हमारे जो लाइटेस्ट हैं, ठीक है, लाइटेस्ट में हमने कौन कौन से किए थे। इन, लम, लम्मा और ली। इन, लम, लम्मा और ली। लम्मा और ली। ठीक है, लाइटेस्ट ये हमारे शायद लम्मा हमारा शायद नहीं हुआ था, है ना, बचा है ना लम्मा करने के लिए कि हो गया था। नहीं हुआ था। ठीक है, लम्बा नहीं हुआ। हाँ जी, लम्बा नहीं हुआ। तो हमने ये चार देखे थे, इन, लम, लम्मा हमें देखना है और ली। इन का मतलब हमने कहा था कि अगर होता है इन का मतलब, और इन में हमने पूरा एक कॉन्सेप्ट देखा था कि इन का मतलब क्या होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, जल्दी से कोई रिवाइज करे, इनमें क्या होता है, कौन सी स्टेटमेंट होती है वो। शर्तिया जुमला होता है। शर्तिया स्टेटमेंट होती है और आपने तो उसकी जवाब शर्त भी उसकी जुमले में मौजूद है। वेरी गुड। ठीक है, जवाब शर्त भी होती है। अच्छा, क्या जवाब शर्त में हरकत होती है या उस पर भी सुकून आ जाता है। सुकून हो जाता है उस पर भी सुकून आ जाता है। ठीक है, हमने इसे पढ़ लिया था। अच्छा, ये बताएं क्या हमने लम पढ़ा था फिर। जी पढ़ा था। चले, हमने लम पढ़ा था। लम का क्या मतलब होता है।
लम का मतलब नहीं, माजी होता, हरगिज नहीं होता, और उसका मतलब हम माजी में लेकर जाते हैं, ठीक है, कि हरगिज नहीं हुआ, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में डिड नॉट कहते हैं। अगर हम डिड नॉट कहेंगे यानी बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, लन और लम, इन दोनों में क्या फर्क होता है? दोनों का मतलब हरगिज नहीं होता है, लेकिन लन और लम में क्या फर्क होता है? लन माजी में होता है ठीक है, मुस्तकबिल के लिए। क्योंकि जब हम फेले मुदारे पढ़ते हैं तो वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब लन के साथ आता है तो बिल्कुल स्पेसिफाइड हो जाता है कि ये फ्यूचर के लिए है। अच्छा, लम की अगर हम बात करें तो लम आता तो फेले मुदारे के साथ है, लेकिन वो क्या करता है, पास्ट में यूज होता है, ठीक है, कि ऐसा हरगिज नहीं हुआ, मतलब ऐसा हुआ ही नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। ओके, हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने ली के बारे में हम बात कर रहे थे कि जब हम लिकई पढ़ते हैं तो उसमें भी ली होता है, और अगर हम बात करें लाइटेस्ट की तो लाइटेस्ट में भी ली होता है। ली का मतलब क्या होता है? ली का क्या मतलब बताया था मैंने? आके आके लाइट में बताया था, लाइटेस्ट में क्या बताया था? लाइटेस्ट का भी नहीं बताया। अच्छा, लाइटेस्ट में नहीं हुआ, यानी ये भी हमारा फिर रह गया, इट मीन्स, राइट, ओके। ओके, तो हमारा ली जो है वो अभी यहाँ पर रह गया, ली और लम्मा दोनों ही रह गए, इट मीन्स, है ना, ये भी हमारा नहीं हुआ। अच्छा, अब हम बात करते हैं ली की, चलें। ओके, Companies of all sizes use BigQuery to uncover new insights from their data, like cost savings. ओके, अब हम ये बात करते हैं ली की। अब हमने ली जो पढ़ा था, हमने किस में पढ़ा था ली को? लिकई वाले में हमने ली पढ़ा था, जिसका मीनिंग होता है ताकि, राइट। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ली। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर ये यज़हबा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये लाइट में है, लेकिन अगर ये यज़हब हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये किस में हो गया, लाइटेस्ट में हो गया, ठीक है। अच्छा, इसे कहा क्या जाता है, इस ये वाला जो लाम है, लाइटेस्ट है, उसे कहा जाता है लाम अम्र। क्या कहा जाता है? लाम अम्र। और अम्र से आप क्या समझते हैं? आपके क्या जहन में आता है अम्र से? हुक्म देना, ठीक है, हुक्म देना। तो जब ये लाम आता है तो उसका इंग्लिश में हम जब मीनिंग कहते हैं तो उसका मतलब होता है शुड, ठीक है, उसका मतलब होता है शुड, यानी करना है, ठीक है, करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए, शुड, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। अब ये कमांड के लिए भी यूज होता है, ये ऑर्डर के लिए भी यूज होता है, ठीक है, और कई बार रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है। अगर फेले मुदारे से पहले, इजी वे में समझते हैं, अगर फेले मुदारे से पहले लाम हो, ठीक है, फेले मुदारे से पहले लाम हो और ये अपने फेले मुदारे को लाइटेस्ट करता है, लाइटेस्ट करता है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि ये लाम अम्र है, पहली बात। और इसका जो मीनिंग होता है, इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, शुड, या हम अगर उर्दू में कहें तो चाहिए, मतलब करना चाहिए, चाहिए वांट वाला चाहिए नहीं, बल्कि करना चाहिए वाला, ठीक है। इतना समझ में आया, मीनिंग समझ में आया? हम कहते हैं ना उसे ऐसा करना चाहिए, वो वाला चाहिए ये, ठीक है, इतना समझ में आया?
ठीक है, अब कैसे फर्क समझ में आता है कि अगर लाइटेस्ट हो रहा है फेले मुदारे तो इसका मतलब है कि ये लाम अम्र है, और अगर लाइट हो रहा है तो उसका मतलब होगा कि ये लाम लाइट वाला लाम है। अच्छा, अब जी ये दोबारा से थॉट समझा देंगे। ओके, देखें, ये जो लाम होता है, ये आया फेले मुदारे के से पहले, ये आया फेले मुदारे से पहले। अब ये लाम जब फेले मुदारे से पहले आता है तो फेले मुदारे जो होता है वो या तो लाइट होता है या फिर लाइटेस्ट होता है, क्योंकि हमने ली लिखा ही पढ़ा था, उसके अंदर भी तो ली था ना, या तो लाइट होगा या फिर वो लाइटेस्ट होगा। अब हम ये देखें कि अगर ज़बर हो जाता है तो हो गया लाइट, और अगर सुकून हो जाता है फेले मुदारे पे तो वो हो जाता है लाइटेस्ट। ठीक है, अगर लाइट होता है तो उसका मतलब होता है ताकि, और अगर लाइटेस्ट होता है तो उसका मतलब होता है चाहिए, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं शुड। ये चाहिए वो वाला चाहिए नहीं है, वांट वाला चाहिए नहीं है, मतलब उसे ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तुम्हें मेरी बात सुनना चाहिए, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। ठीक है, तो ये वो वाला चाहिए शुड के लिए जिसको हम कहते हैं। ठीक है, लाम लाइट में भी होता है, लाम लाइटेस्ट में भी होता है। लाइट में ज़बर देता है, लाइटेस्ट में सुकून देता है। लाइट में जब लाम होता है उसका मतलब ताकि होता है, लाइटेस्ट में जब लाम देता है उसका मतलब चाहिए होता है, जिसको हम इंग्लिश में शुड कहते हैं। इतना समझ में आया? अगर मैंने कहा आपसे ली नद रुस, तो इसका मीनिंग बताएं क्या होना चाहिए? यार यहाँ पर नहीं होगा। लिनद रुस है ना, तो साकिन जज़म है इसमें। वो चाहिए होगा ना, चाहिए कि हम पढ़ें। ठीक है, हमें चाहिए कि हम पढ़ें, मतलब अभी हम अगर हम बोलें तो वी शुड रीड, है ना, वी शुड रीड, हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगर मैंने कहा ली यज हब, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसे चाहिए कि वो जाए, उसे जाना चाहिए। ठीक है, उसे जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगर मैंने कहा ली अज़हब, तो इसका क्या मतलब हुआ? मुझे जाना चाहिए। ठीक है, मुझे जाना चाहिए। अच्छा, अब ये तो हो गया ली का मतलब। अच्छा, अब देखें, ये जो ली होता है ना, ये तो ली हो गया, लेकिन अगर ये वाव के और फा के साथ आता है, अगर ये वाव के और फा के साथ आता है तो ये सुकून के साथ आता है, ये सुकून के साथ आता है। ये ली से पहले अगर वाव हो, ठीक है, और ये फा हो, इस ली को अगर हम वाव के साथ पढ़ें, वाव का मतलब क्या होता है नॉर्मली? और, ठीक है, और मतलब होता है। अब उसके साथ अगर लाम लग जाएगा तो क्या मतलब हो जाएगा? और चाहिए। ठीक है, चाहिए, है ना, चाहिए। अब बीच में मैंने यहाँ पे ये डैश क्यों लगाया कि जो भी वहाँ पे फाइल होगा हम उसे यहाँ पे इंक्लूड करेंगे।
और उसे चाहिए, या फिर और मुझे चाहिए, और तुम्हें चाहिए, जो भी फाइल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से फा का मतलब क्या होता है? फा का मतलब होता है, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं सो, या फिर उर्दू में हम कहते हैं तो। ठीक है, सो या उर्दू में हम कहते हैं तो अगर फल होगा तो मतलब क्या हो जाएगा? चाहिए, बस, हाँ, बस कह लें या तो कह लें। ठीक है, तो बस उसे चाहिए या बस मुझे चाहिए, ये जो भी वहां पे फाइल होगा। ठीक है, या फिर तो उसे चाहिए या फिर बस उसे चाहिए। ये समझ में आया कि वल और फल के साथ, इसीलिए लाम को 3 तरीके से कहा जाता है, वल फल ली। होता वो ली है, लेकिन वो जब वाव के साथ आता है और फा के साथ आता है तो यहाँ पर ये कंफर्म हो जाता है कि ये लाइटेस्ट हर्फ है। फिर कंफ्यूजन नहीं होता कि ये लाइट है या लाइटेस्ट है। जब भी, दोबारा कहती हूँ, जब भी हम लाम को ज़ेर के साथ देखेंगे, उसके आगे फ़ेल मुदारे होगा, 2 सिचुएशंस होंगी, या तो वो लाइट होगा या वो लाइटेस्ट होगा। लाइट होगा तो मतलब होगा ताकि, लाइटेस्ट होगा तो मतलब होगा कि शुड। ठीक है, अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो लाइट बना रहा है या लाइटेस्ट बना रहा है। लाइट बना रहा है तो वो लाइट हर्फ है ताकि के साथ, अगर वो लाइटेस्ट बना रहा है तो वो लाइटेस्ट हर्फ है शुड के साथ। बट अगर यही लाम अगर वाव और फा के साथ आता है तो क्या होता है, वहां पे सुकून दे देता है और ये कंफर्म हो जाता है, 100% ये चीज कंफर्म हो जाती है कि ये शुड में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि वल या बुदू। अब मुझे पहले तो ये बताएं कि इसमें लाइटेस्ट हर्फ क्या है, सॉरी हर्फ क्या है, अलग से बताएं। वल जो है वो हर्फ है और याबुदू जो है वो क्या है, फेल है। अब ये फेल बताएं कि इसका जो ओरिजिनल फॉर्म था वो क्या था? याबुदूना। नहीं, याबुदूना, ये यहाँ पे अलिफ दिख रहा है ना, इस अलिफ की वजह से हम ये कहेंगे कि ये याबुदूना था। ठीक है, याबुदूना था, ये लाइट हो गया या लाइटेस्ट हो गया। अभी हमें नहीं मालूम है कि लाइट हुआ या लाइटेस्ट हुआ, लेकिन हमने देखा उससे पहले वल है, यहाँ पे सुकून है, तो हम 100% श्योर हैं कि ये क्या है, लाइट है या लाइटेस्ट है? लाइटेस्ट है। तो याबुदूना के अंदर फाइल क्या है? फाइल है हुम, और मीनिंग क्या होगा फिर इसका? वो, और चाहिए कि वो इबादत करें। ठीक है, और चाहिए कि वो यानी सब। ठीक है, वो यानी कि सब यहाँ पर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? या बिगिनिंग ऊना एंडिंग। या बिगिनिंग ऊना एंडिंग से हमने फाइंड आउट किया कि वो सब इसके अंदर फाइल है, और वल का मतलब हो गया कि वो, वा का मतलब हो गया वो, और लाम से मतलब हो गया कि चाहिए, और चाहिए कि वो इबादत करें। इसी तरह से अगर ये है वली यालमू। अब ये देखें यहाँ, देखें ये सारे वो गेम्स आते हैं जो मैं बिल्कुल प्ले नहीं करती, वो मुझे बार बार कहते हैं खेलो भाई खेलो। चले, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ये वल को हम अलग करेंगे,
यालमू को हम अलग करेंगे। अब मुझे पहले बताएं कि इसमें हर्फ क्या है। वली, ठीक है, वाव और लाम ज़ेर है ना, वली है, ठीक है। और यहाँ पे ये है आपका फेल। अब मुझे इस फेल का सबसे पहले ओरिजिनल वर्जन बताएं, नॉर्मल वर्जन क्या होगा। या लमूना, ठीक है। यालमूना होना था उसकी वजह से क्योंकि उससे पहले लाइट या फिर लाइटेस्ट हर्फ यूज हुआ है, जिसकी वजह से वो यालमू हो गया। अब मैंने कहा था कि जब लाइटेस्ट होता है तो वो हमेशा सुकून देता है। क्या यहाँ पे सुकून है? नहीं है। तो ये वाला लाम कौन सा हो जाएगा, लाइट या लाइटेस्ट? लाइट हो जाएगा। लाइट हो जाएगा। तो क्या अब यहाँ पर मीनिंग चाहिए वाला आएगा या ताकि वाला आएगा? ताकि वाला आएगा। तो इसका 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 ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तर्जुमा क्या होगा इसका? ताकि वो इल्म हासिल करें, ताकि वो सब इल्म हासिल करें, या ताकि वो जान लें, एक ही मतलब है, ठीक है। ताकि वो जान लें, ताकि वो इल्म हासिल करें। तो अब समझ में आया डिफरेंस ताकि और चाहिए में? दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि वाव के साथ अगर यहाँ पे सुकून होगा तो 100% वी आर श्योर कि ये लाइटेस्ट है। क्योंकि ये वाला जो सेगा है ना, इसमें हम समझ नहीं पाते क्योंकि लाइट और लाइटेस्ट दोनों में वो एक सा ही दिखता है। क्योंकि यहाँ से जब हमने नून को हटाया तो लाइट में भी हटा उसी तरह से, लाइटेस्ट में भी हटा उसी तरह से। तो यहाँ पर जो ली होता है उसको हमने, देखिए यहाँ ली को हम ऐसे तो समझ जाएंगे कि ये यज हबा है या फिर यज हब है। अब यहाँ से तो हम फौरन बता देंगे, लेकिन जब यहाँ पे यज हबा हो जाएगा या यज हबू हो जाएगा तो ये मालूम करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी कंडीशन में ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम ये समझ सकें कि यहाँ पे ताकि आएगा या फिर यहाँ पे चाहिए आएगा। एक तरीका ये होता है कि अगर उससे पहले वल या फिर फल हो, उससे पहले वल या फिर फल हो, तो हम ये कह देते हैं कि अगर यहाँ पे सुकून है तो इट इज़ 100% श्योर कि इसका मतलब चाहिए में आएगा, यानी ये लाइटेस्ट है। और अगर फल है तो इसका मतलब होता है कि बस, सो, तो, ठीक है। और इसका मतलब भी चाहिए में ही आएगा, शुड में ही आएगा, और ये भी लाइटेस्ट है। अगर यहाँ पे ज़ेर आ जाता है, वली आ जाता है या फली आ जाता है, उसका मतलब होगा कि ये क्या है, लाइटेस्ट नहीं है बल्कि लाइट है। अब सवाल ये उठता है कि वल फल तो है नहीं, ठीक है, और उसके बाद आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये लाइट, ये इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो उसमें सिर्फ आप अपना जहन लगा सकते हैं, अपना शऊर लगा सकते हैं, अपना दिमाग लगा सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कि लियद लियद रुसु, ठीक है। अल-लुग़ता अल-अरबिया, ठीक है। चलिए ऐसे लिख लें, आप समझ जाइएगा, अल-अरबिया, ठीक है। ली यद रसू, सॉरी यद रुसू होगा ना, यद रुसू, ली यद रुसुल लुग़ता अल-अरबिया, ठीक है। एक हमने ये ला के साथ हमने बनाया, और हमने दूसरा बनाया ली के साथ ही हमने बनाया दूसरा भी, लियफ हमू अल कुराना। अब देखें यहाँ पे दो हैं। सबसे पहले मुझे बताएं कि फर्स्ट वाले के अंदर जहां हमने यद रुसू लिखा है, क्या वो लाइट या लाइटेस्ट हो सकता है?
सकता है, क्यों हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे जो सीन है जब मिलाएंगे तो नीचे देर आता है ना, यदुरुसिल। यदरुसु ही है वो, यदरुसिल नहीं हो रहा, ये यदरुसु ही है। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा कि यदरुसु जो लिखा है क्या वो ओरिजिनल वर्जन में है या लाइटेस्ट में है? लाइट में है ना। अच्छा, लाइट है या फिर लाइटेस्ट है? आपका जवाब होगा कि लाइट भी हो सकता है, लाइटेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, दोनों चीज हो सकती है, मजजूम भी हो सकता है और मफऊल भी हो सकता है। यही पढ़ा था ना हमने। मुझे उर्दू के टर्म्स में थोड़ी सी मुश्किल होती है। ठीक है, मजजूम भी हो सकता है, आई थिंक हमने मफऊल कहा था ना, मफऊल ही पढ़ा था ना इसका नाम। हाँ, मंसूब सॉरी, मंसूब भी हो सकता है और मजजूम भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है, लाइटेस्ट भी हो सकता है। अब आप ये जवाब देंगे कि ये लाइट भी हो सकता है, लाइटेस्ट भी हो सकता है, चलें वो तो ठीक हो गया, लेकिन जो मीनिंग है, मीनिंग भी तो बदलता है ना। लाइट में उसका मीनिंग हो जाता है कि ताकि, और लाइटेस्ट में उसका मीनिंग हो जाता है चाहिए। अब यहाँ पर इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे और फिर देखेंगे कहाँ पे चाहिए ज़्यादा बेटर लग रहा है और कहाँ पर सो दैट यानी ताकि बेटर लग रहा है। अब आप लोग अपने फहम, अपने शऊर, अपने दिमाग से इसका ट्रांसलेशन करके देखें कि कहाँ पे ताकि बेटर लगेगा और कहाँ पर शुड बेटर लगेगा। जी, यहाँ पर जो ऊपर जो है ना, लियदरुसुल लुगतल अरबिया, क्या मतलब हुआ? यदरुसु यानी पढ़े, ठीक है, अरबी जबान, अरबी जबान पढ़ें। अब ये बताएं, जब बात शुरू हुई है तो क्या होना चाहिए? वो सब पढ़ें अरबी जबान, उन सबको पढ़ना चाहिए अरबी जबान, या फिर होगा ताकि वो पढ़े अरबी जबान? क्या होगा जब कोई सेंटेंस शुरू होगा? उन सबको पढ़ना चाहिए अरबी जबान। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, उसमें है लियफ़हमू। अब यहाँ पे लियफ़हमू, फहम हासिल करना यानी समझना। अब ताकि वो समझे कुरान होना चाहिए या फिर उन्हें समझना चाहिए कुरान होना चाहिए? चाहिए वो समझे कुरान, ताकि वो समझे कुरान। पूरा सेंटेंस पढ़ के देखे ना, वो उन्हें चाहिए कि वो अरबी जबान पढ़ें ताकि वो फहम हासिल करें कुरान का। समझ में आई बात? अब यहाँ पर हमें मीनिंग जो है वो अपने अपने फहम से फाइंड आउट करना है। आपके साथ लियदरुसु भी है, लियफ़हमू भी है, दोनों ही लाइट या लाइटेस्ट हो सकते हैं क्योंकि दोनों ही ली के साथ आए हैं। एक का मतलब होता है चाहिए, एक का मतलब होता है ताकि। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले में आया है कि अरबी ज़बान को पढ़ना है, दूसरे में आया है कुरान का फ़हम हासिल करना है। तो अब जब हम इसको मीनिंग में लेकर आएंगे तो अब आप बताएं, क्या हम जब शुरू करेंगे बात को तो क्या हम कह सकते हैं ताकि वो अरबी ज़बान को पढ़ें और उन्हें फ़हम हासिल करना चाहिए कुरान का? क्या ये सेंटेंस प्रॉपर लग रहा है? नहीं लग रहा ना? तो सेंटेंस कैसे होना चाहिए कि वो सब अरबी ज़बान को पढ़ें, उन्हें पढ़ना चाहिए ताकि फ़हम हासिल करें कुरान का। तो अब ये समझ में आया कि एक ही अगर आपको दिख रहा है तो आपको मीनिंग कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा? आपको मीनिंग अपने फ़हम से फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आ गई सबके? मुझे कोई समझाएं चलें कि ली को लाइट और लाइटेस्ट में कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले तो मुझे बताएं हुआ वाले में, यज़हबा यज़हबू यज़हब वाले में, फिर मुझे वल और फल के साथ बताएं, और फिर मुझे बताएं कि अगर दोनों बिल्कुल सेम दिखेंगे तो कैसे उसका मीनिंग डिराइव करेंगे। चलें, आराम आराम से बिल्कुल तीनों चीज़ें समझाएं, जिसको बहुत अच्छे से आता हो।
जो समझा हो। मुझे आप ही कंफ्यूजन है, मुझे ये चीज फाइंड आउट करने में कि कैसे पहचानेंगे। चले आप पहले ट्राई करें, चलें यज़हबा यज़हबू से ट्राई करें, करते जाएं, फिर अब आगे बढ़ेंगे। चलें पहले ली को यज़हबा यज़हबू यज़हब वाले में करें। चलें बताएं। ली यज़हबा चाहिए कि वो जाए, वो एक शख्स जाए। ली यज़हबा अबू बा यज़हबू चाहिए कि वो सब जाएं। नहीं, आपका तो यहीं से कंफ्यूजन, नहीं यहीं से कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ आपका। ठीक है, अब हमने कहा कि सिर्फ यज़हबू और यज़हबा और यज़हब वाला करें। चले कोई ये करके बताए पहले, यज़हबू यज़हबा यज़हब वाला। यज़हबू है ओरिजिनल, ठीक है, नॉर्मल है यज़हबू। अगर ली के साथ जबर लगा तो क्या हो गया? ये लाइट हो गया। ये लाइट हो गया, ली यज़हबा। और इसका मतलब क्या हुआ? एक ही मतलब होगा अब इसका, दो मीनिंग नहीं होंगे इसका, एक ही मतलब होगा। क्या होगा? ताकि वो जाए। और अगर ये यज़हब हो जाएगा तो क्या मतलब हो जाएगा? उसे जाना चाहिए। इतना समझ में आया? लेकिन अब यहाँ पर अगर ली है और अगर यज़हबू है तो ली यज़हबू से आप क्या समझोगे कि ये लाइट है या लाइटेस्ट? चलें, जो अभी कह रही थी कि समझ में नहीं आया वो बताएं कि लाइट होगा या लाइटेस्ट। ये लाइटेस्ट होगा। चलें कोई और बताए, लाइट होगा कि लाइटेस्ट? मैंने इससे रिलेटेड आप लोगों को एक क्वेश्चन भी दिया था और फिर मैंने उसकी आंसर की, मैं नोट भी शेयर किया था। आप लोग गौर नहीं करते? जैसे है ना, इस तरह ये भी होगा। ये दोनों हो सकता है, लाइट भी। वेरी गुड नौशीन, ये दोनों हो सकते हैं ना भाई। ये लाइट भी हो सकता है, ये लाइटेस्ट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि लाइटेस्ट और लाइट दोनों में फॉर्म तो एक ही होगा ना। अब ये ली है, हम यहाँ नहीं पता कर सकते कि ली यज़हबू जो है लाइट है या लाइटेस्ट है। अब ये चीज समझ में आई? इतनी समझ में आई कि ली यज़हबू जब है तो वो लाइट और लाइटेस्ट। आपने सवाल यही किया था कि ली यानी दोनों हो सकता है नहीं। अच्छा सही है, अब समझ में आया। ठीक है, आप समझ में आया? मैंने आपसे पूछा कि ये लाइट है या लाइटेस्ट है, आपका जवाब होना चाहिए कि ये लाइट और लाइटेस्ट दोनों हो सकते हैं। ठीक है, लाइट भी हो सकता है, लाइटेस्ट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी हमें उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता ना कि किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है। इतना समझ में आया? जिनको कंफ्यूजन था उन्हें ये चीज समझ में आई? नाम बता दें कौन पूछ रहा है मुझसे ये सवाल। मैं नमीरा रेहान। नमीरा, अब ये चीज समझ में आई कि लाइट और लाइटेस्ट क्यों हुआ? नहीं, यहाँ पे मुझे लाइट और लाइटेस्ट पे ही मुझे ठीक की आंसर तो है, लेकिन तब भी मुझे नॉर्मल लाइट और वो में है ना कंफ्यूजन है अभी भी ना। सॉरी, नो इश्यूज। देखो अच्छा, ये बताइए कि ये क्या है? लाइट है या लाइटेस्ट है? क्या है ये? हवा है, आखिर में ज़ेर है, तो ये लाइट है। ये लाइट है। और
ये क्या है? ये मजजूम हो रहा है आखिर में, तो ये लाइटेस्ट है। इतना समझ में आ गया ना कि ये लाइट होता है और ये लाइटेस्ट होता है। ठीक है, ये तो हुआ में हो गया। जी जी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यज़हबूना और यज़हबूना, ठीक है, दोनों में हमने यज़हबूना लिखा है। अब हमें करना है इसको लाइट, तो हम कैसे लाइट करेंगे ऊपर वाले को? बिग फैट नून इसका जो है ना हटा देंगे और एक अलिफ लगा देंगे। ठीक है, लाइट हो गया। अब हम बताएं, मुझे अगर लाइटेस्ट करना होगा तो क्या करेंगे? लाइटेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? लाइट करने के लिए तो बिग फैट नून हटा दिया। अब लाइटेस्ट लेकिन करने, ये सब में तो आखिर में बेजम होता ही है। यज़हबूना है, ये यज़हबूना है। मैंने आपसे पूछा इसको लाइटेस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? नून हटा के अलिफ लगा देंगे उसमें। नहीं, उनको नमीरा को प्रॉब्लम हो रही है ना, उनसे पूछती हूँ मैं। लाइटेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? यज़हबूना को लाइट करने के लिए तो नून हटा के अलिफ लगा दिया। यज़हबूना में क्या करेंगे अब नमीरा? नहीं मालूम? यज़हबूना में यज़हब होगा, लाज़म से शो हो रहा है लाइटेस्ट, तो मुझे आइडिया नहीं क्या। ठीक है, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम यहाँ हो रही है, वही मैं समझना चाह रही थी कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ हो रही है। लाइटेस्ट करने के लिए भी यहाँ पे नून हटा के अलिफ लगा देंगे। ठीक है, लाइटेस्ट करने के लिए भी नून हटा के अलिफ लगा देंगे। तो दोनों की शक्ल कैसी हो जाएगी? ये भी यज़हबू है और ये भी यज़हबू है। दोनों की शक्ल एक सी होगी। ऐसी हो जाएगी। अब समझ में आया? दोनों की शक्ल एक सी होगी, दोनों का सेम मेथड होता है। अब समझ में आई बात नमीरा? अब ये समझ में आया आपको? हम ये जो जज़म वाली चीज देखते हैं ना, ये ऊना ईना में नहीं देखते, हम सिर्फ ये हुआ में देखते हैं। हमेशा याद रखिएगा, हम जो जज़म कहते हैं, हम मंसूब कहते हैं, वो सिर्फ हुआ वर्जन में देखते हैं और कहीं नहीं देखते। अब ये समझ में आया कि दोनों यज़हबू हो जाएंगे लाइट में भी और लाइटेस्ट में भी, कि नहीं आया? नमीरा, आई एम वेटिंग फॉर योर। अभी हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, तो हम हमारे लिए दोनों ऑप्शन होंगे। मैं कॉन्टेक्स्ट की बात ही नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ। अभी तक कॉन्टेक्स्ट, मैं कॉन्टेक्स्ट, मैं कुछ नहीं पूछ रही, मैं सिर्फ आपको पूछ रही हूँ कि लाइट और लाइटेस्ट बनाना आया कि नहीं आया, सिर्फ इतना पूछा है मैंने। जी जी, मतलब अब बिग फैट नून दोनों में हटेगा और अलिफ लगेगा, तो वो लाइटेस्ट और लाइट दोनों फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दोनों फॉर्म में क्या होगा, इसी तरह से आएगा। अब मैंने आपसे कहा ली यज़हबू, तो अब ली यज़हबू से आपने क्या समझा? ये लाइट है या लाइटेस्ट है? ये बोथ है, दोनों है, लाइटेस्ट भी हो सकता है और लाइट भी। आगे का कॉन्टेक्स्ट जब हमें पता चलेगा तो उससे हम अंदाजा लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अब आ गया समझ में? जी जी, समझ में आ गया। चलें, लाइट या लाइटेस्ट दोनों होगा। अगर ये लाइट के साथ होगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा चाहिए के, अमर में होगा ये। फिर नहीं, लाइट में लाइटेस्ट होगा तो इसका उल्टा उल्टा कह रही हैं लाइट में ताके होगा, है ना? लाइट में होगा ताकि और लाइटेस्ट में होगा अमर, यानी कि शुड। ठीक है, तो यज़हबू का मतलब क्या होता है? ताकि वो सब गए या चाहिए कि वो सब जाए। ठीक है, ताकि वो सब गए या चाहिए कि वो सब जाएं। अब समझ में आ गया सबके? नमीरा, आपके समझ में आया स्पेशली? जी जी, जज़ाकल्लाह।
चलें, बाकी सबको समझ में आया अच्छे से? एक तो आप लोगों के रिप्लाई नहीं आते, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया भाई? चलें, ओके जी। और उसके बाद हमारा बचा लम्मा। मैं ढूंढूं लम्मा कहाँ है मेरा। चलें, लम्मा मिल गया। लम्मा का मतलब क्या होता है? मीनिंग लिखें पहले। लम्मा का मतलब होता है अभी तक नहीं, अभी तक नहीं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? नॉट येट। ठीक है, जब हम किसी बात में बोलना चाहें कि भाई अभी तक तो वो काम नहीं हुआ, यानी आगे हो सकता है। ठीक है, अगर हम आपसे किसी से पूछें आपकी शादी हो गई, तो वो बोलेगा नॉट येट, अभी तक तो नहीं हुई, यानी आगे होने के ऑब्वियसली चांसेस हैं। ठीक है, अगर हम किसी को बोलें कि आपके औलाद हुई, तो वो बोलेगा नॉट येट, अभी तक तो नहीं, यानी आगे होने के चांसेस हैं। ठीक है, आपने खाना खा लिया, नॉट येट, अभी तक नहीं, यानी आगे खाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इस लम्मा का मीनिंग क्या होता है? अभी तक नहीं। अब देखें, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सबसे पहले मुझे बताएं कि यज़हबू का मतलब क्या होता है? वो जाता है। ठीक है, वो जाता है या वो जाएगा। अच्छा, अगर लन के साथ यूज किया तो क्या हो जाएगा? हरगिज नहीं जाएगा। वो हरगिज नहीं जाएगा। अच्छा, अब अगर लम के साथ, अगर यही चीज लम के साथ यूज की तो क्या हो जाएगा? वो नहीं गया। वो नहीं गया या फिर वो गया ही नहीं। ठीक है, हम यहाँ पे जोर दे के बोलेंगे, वो गया ही नहीं। अब मुझे ये बताएं, अगर मैं इसको Companies of all sizes use BigQuery to uncover new insights from their data, like अगर मैं इसको लम्मा के साथ यूज करूं, लम्मा यज़हब, क्योंकि ये लाइटेस्ट है ना, तो यहाँ सुकून आ जाएगा। लम्मा यज़हब के साथ अगर यूज करूं तो क्या हो जाएगा? वो अभी तक गया नहीं। वो अभी तक गया ही नहीं। वो अभी तक गया ही नहीं आएगा। वो ठीक अभी है, तक तो नहीं गया। हाँ, अभी वो तक तो नहीं गया। वो अभी तक नहीं गया। ठीक है, वो अभी तक नहीं गया। अभी तक गया ही नहीं यूज करेंगे हम। यहाँ पे एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं, फोर्सफुली नहीं कह रहे हैं, हम नॉर्मल कह रहे हैं। आपसे पूछा किसी ने खाना खाया, नहीं अभी नहीं खाया, अभी तक तो मैंने खाया ही नहीं। आप किसी को वो थोड़ी कर रहे हो, आपने सिर्फ बोला कि नहीं मैंने अभी नहीं खाया, सिंपल, वो अभी नहीं गया। ठीक है, अभी गया ही नहीं, वहां पे फिर ताकीद आ जाती है, ताकीद नहीं आ रही यहाँ पे। सिर्फ लम्मा का मतलब होता है अभी तक नहीं, लम्मा यज़हब यानी वो अभी नहीं गया। अच्छा, ओके, यहाँ पे लम्मा क्या मतलब हुआ इसका? लम्मा अशरफ, मैंने अभी तक नहीं पिया। अच्छा, अगर मैंने उसके आगे लगा दिया अल खमर तो क्या मतलब हो जाएगा? और जबर के साथ लगाया, मैंने अभी तक शराब मैंने अभी तक शराब नहीं पी। इसका मतलब क्या हुआ कि चांसेस आर देयर कि आप आगे चल के शराब को पी लो। ठीक है, अच्छा, ये खमर में जबर क्यों आया? ये मफऊल बन गया। मफऊल की वजह से। अच्छा, अब आप बताएं यहाँ पे क्या होना चाहिए था? अगर हम अशरफ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? लम्मा होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए? देर होगा, हम्म देर होगा, दो से आ जाए तो देर आता है।
नहीं नहीं नहीं, वो नहीं पूछ रही। नॉर्मल, अगर नॉर्मल अगर नाम हो तो हम एटिकेट्स की बात, हम उसूल की बात कर रहे हैं, उसूल की बात कर रहे हैं, एटिकेट्स की बात कर रहे हैं, तो क्या आना चाहिए की बात। उसूल के हिसाब से? नहीं, हरगिज नहीं पीऊंगी शराब। हरगिज नहीं पीऊंगी शराब, ठीक है, तो यहाँ पे लन आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैंने और बताई थी कि यहाँ पे भी साकिन है, यहाँ पे भी साकिन है, तो क्या कर देंगे यहाँ पर? बा के नीचे जेर लग जाएगी। बा के नीचे जेर लग जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया? अच्छा देखें, यहाँ पर सूरा हुजुरात की एक आयत है, क्या मतलब हुआ इसका? लम का मतलब क्या होता है? हरगिज नहीं। और तुअमिनु का मतलब क्या होगा? तुम सब हरगिज ईमान नहीं लाए, ठीक है, तुम सब हरगिज ईमान नहीं लाए। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ये आयत निकाल के बताती हूँ, फिर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लम्मा यदखुल का मतलब क्या होगा? अभी तक दाखिल हुआ ही नहीं। सूरे हुजुरात की आयत है, लेकिन मैंने इसमें हुजुरात का सूरा का वो नहीं लिखा। आयत नंबर नहीं मालूम ना मुझे, लेकिन चले, हुजुरात ही मेरी खुली हुई है। अच्छा, कुछ सूरा में अगर हमें ढूंढना होता है तो हम यहाँ से ट्रांसलेशन पे जाते हैं, यहाँ पर हम उर्दू का करते हैं और दाखिल डाल के ढूंढते हैं, इंशाल्लाह हमें बता रही हूँ भाई, बिना बोले एक चीज रह जाती है, सारा कुछ रह जाता है। फिर से बात की है। माइक्स को म्यूट करके बात किया करें, आपके घर की सारी बातें हमें सुनाई दे रही हैं, आप इतना फोकस होके सुन रही हैं और माइक म्यूट नहीं कर रही। चलें, अच्छा आप लोगों को आयत नजर आ रही है? मेरा स्क्रीन विजिबल है, आयत दिख रही है आप लोगों को? जी आ रही है। देखें, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लफ्ज क्या है? लम तुअमिनु। तो लम तुअमिनु क्या होगा? तुम ईमान नहीं लाए। तुम हरगिज ईमान नहीं लाए। और यहाँ पर क्या है? वलम्मा यदखुलिल ईमानु, क्या मतलब हुआ इसका? और अभी तक ईमान में दाखिल नहीं हुए। ठीक है, देखें, इसके अगर हम इसकी जब हम वो पढ़ते हैं तो आप कह दीजिए कि तुम हरगिज ईमान नहीं लाए, ठीक है, अभी तक ईमान दाखिल नहीं हुआ। अभी तक ईमान दाखिल नहीं हुआ। किस में दाखिल नहीं हुआ? उसके आगे क्या लिखा है? फी कुलूबिहिम, तुम्हारे दिलों में। लम्मा यानी क्या हुआ? कि अभी तक दाखिल नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? कि आगे चल के चांसेस हैं, आगे चल के चांसेस हैं दाखिल, यानी अभी तक दाखिल नहीं हुआ, यानी अभी तक हुआ तो नहीं है, अभी तक तुम ईमान तो नहीं लाए हो, ठीक है, लेकिन अभी तक तुम दाखिल नहीं हुए हो, दाखिल तुम्हारे ईमान दिलों के अंदर दाखिल नहीं हुआ है, लेकिन क्या चांसेस हैं? नॉट येट से क्या मतलब पड़ा? चांसेस हैं। अच्छा देखें, यद खुली का मतलब क्या होता है? यद खुलू से क्या इसमें फाइल क्या है? यद खुल में फाइल क्या है? हुआ। जब हुआ फाइल होती है तो हम क्या देखते हैं हमेशा?
आउटसाइड फाइल देखते हैं। और आउटसाइड फाइल किस में होती है, कौन से उसमें स्टेटस में होती है, रफा की हालत में। रफा की हालत में होती है। तो यदखुलू का मतलब क्या हुआ, वो दाखिल हुआ। और अगर ईमान आ गया आगे रफा की हालत में तो क्या मतलब हुआ, ईमान दाखिल हुआ। और जब लम्मा आ गया तो क्या मतलब हुआ, ईमान दाखिल अभी तक नहीं हुआ। समझ में आई बात अब। जब यदखुलू है, या से बिगिनिंग है, या से बिगिनिंग है, बाद में कोई ऊना ईना नहीं है, उसका मतलब होता है हुआ। हुआ में हम हमेशा सबसे पहले आउटसाइड फाइल देखते हैं। आउटसाइड फाइल के लिए हमें देखना होता है कि इसम हो जो कि रफ़ा में हो। हमने देखा कि ईमान है जो कि रफ़ा में है। या यदखुलू का मतलब था वो दाखिल हुआ। ईमानू हमने देखा कि अल ईमानू रफ़ा की हालत में था, तो हमने कहा ये आउटसाइड फाइल हमारा हो सकता है। हमने कहा ईमान दाखिल हुआ। लेकिन हमने देखा उससे पहले लम्मा था, तो लम्मा, अच्छा ये बताएं लम्मा ने क्या किया, यदखुलू को क्या दिया, सुकून दिया। क्या दिया, लम्मा ने यदखुलू को सुकून दिया। लेकिन अल ईमानू पे भी सुकून था। तो जब दो सुकून मिलते हैं तो क्या हो जाता है, पहले वाले सुकून में जेर आ जाता है। ठीक है, देखें यहाँ पे अब चीजें समझ में आ रही हैं। जो जो हम पढ़ेंगे हमें कुरान में हर चीज मिलेगी। ठीक है, वलम्मा यदखुलिल ईमानू, यानी कि दाखिल नहीं, ईमान दाखिल नहीं हुआ। कहाँ नहीं हुआ, फी कुलूबिकुम, उनके दिलों में, तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे दिलों में। ठीक है, उनके नहीं आएगा, तुम्हारे आएगा, सॉरी, तुम्हारे दिलों में। अब ये क्यों कहा तुम्हारे दिलों में, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि उनसे जाके इस तरह से आपने बात करना है, क्योंकि जब बात करेंगे तो यही कहेंगे कि तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। अच्छा, फी क्या होता है, हरफे हरफे जर होता है। हरफे जर की वजह से उसने कुलूबू को क्या बना दिया, कुलूबी कर दिया। ठीक है, और कुलूबिकुम क्या है, जब जमीर लगता है, जब इसम के साथ जमीर लगता है तो क्या बन जाता है, इसम प्लस जमीर इज इक्वल टू इदाफा बन जाता है। देखें माशाल्लाह कितनी सारी चीजें हमने यहाँ पे डिकोड कर ली। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ पे आई थिंक सारे हमारे जितने भी लाइट और लाइटेस्ट हर्फ थे सब हो गए ना। जल्दी से बताएं कौन कौन से हैं लाइट हर्फ, अन, लन, लिकई, इज़न, हत्ता। और लाइटेस्ट इन, लम, लम्मा, ली। ये लाइट और लाइटेस्ट हर्फ हैं। अब आप लोग क्या करेंगे कि लाइट और लाइटेस्ट हर्फ को जब भी कुरान में आएंगे आपने देखना है। अच्छा देखें यहाँ पे, अच्छा देखें यहाँ पर बताएं कुछ और भी है जो हमने पढ़ा है। हमने अच्छा चलें छोड़ें, पर फिर वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। अच्छा यहाँ पर आपको कौन कौन से लाइट और लाइटेस्ट हर्फ दिख रहे हैं, जल्दी से बताएं इस आयत में। लम है इसमें, लब दिख रहा है, लम्मा दिख रहा है। ठीक है, और क्या दिख रहा है, इन भी है, लाइक जी इन भी दिख रहा है। ठीक है, इन भी दिख रहा है। अच्छा ये देखें, इसमें चलें थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं हम। आप देखें इन्नल लोहा में इन्ना क्या है, हरफे नसब। इसकी वजह से वो अल्लाह को जो लफ्ज अल्लाह है उसको क्या कर दिया, मंसूब कर दिया। इन्नल्लाहा हम कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं इंशा अल्लाह, तो इंशा क्यों हो जाता है, वो नसब इन्ना की वजह से हो जाता है। अच्छा अब ये देखें इन्नल्लाहा हो गया। अब ये जो गफूरुन है, रहीमुन है, ये क्या है, कौन सा फ्रेगमेंट है, मौसूफ सिफा। कैसे फाइंड आउट किया कि ये मौसूफ सिफा है,
इनकी प्रॉपर्टी सेम है। प्रॉपर्टी से। अच्छा, अभी मैंने अगर कहा कि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, ये क्या है, कौन सा सेंटेंस है, जुमला इस्मिया या जुमला फेलिया? जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया, इसमें मुब्तदा क्या है? मुब्तदा इस्म है अल्लाह। नहीं, मुब्तदा पूरा मुब्तदा इन्नल्लाह। मुब्तदा हमने क्या कहा था, या तो पहला रफा होता है या फिर हर्फ ऑफ नसब और उसका इस्मुहा होता है। अब यहाँ पे हर्फ ऑफ नसब और उसका इस्मुहा मिलके मुब्तदा क्या बन रहा है? इन्नल्लाह। ठीक है, और खबर क्या होती है? सेकंड रफा खबर होती है। सेकंड रफा क्या है यहाँ पर? गफूरुर रहीम पूरा, गफूरुर रहीम पूरा खबर की बकेट में जाएगा या सिर्फ गफूर जाएगा? पूरा जाएगा। क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? क्योंकि क्योंकि एक फ्रेगमेंट पूरा एक बकेट में जाता है। जैसे इन्नल्लाह एक फ्रेगमेंट है, वो पूरा एक बकेट में गया। अच्छा, वैसे मेरे ये आज सिलेबस में था नहीं, लेकिन ये आयत खुली तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें मेरे नज़र में आई तो मैंने आपको करवा दी। आप लोगों को पढ़ाती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कुछ चीज़ें सीख लेती हूँ। ठीक है, तो मज़ा आता है अब कि अल्हम्दुलिल्लाह हम चीज़ों को के मीनिंग्स हम ग्रामेटिकली डिराइव करते हैं। मज़ा आता है इस चीज़ में? जी बहुत। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। अच्छा चलें, मुझे आप लोगों को वो पढ़ाना था आज, कमांडिंग एंड फॉरबिडिंग, जिसको हम उर्दू में कहते हैं फ़ेले अम्र और फ़ेले नहीं। आधा घंटा है, वो पढ़ा दूं या फिर अब वो ईद के बाद शुरू करें या क्लास ओवर करें? अभी चलें बताएं, ज़्यादा हो जाएगा? ईद के बाद ही करवा लें, ईद के बाद कर दें। मुझे भी लग रहा है कि क्योंकि मैंने इतना सोचा नहीं था कि टाइम लगेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। लेकिन फिर ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हम ईद के बाद ही फिर इंशाल्लाह फिर हम उसको करेंगे। तो आज पहले तो हम मेरी रिकॉर्डिंग जो है उसको तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग को एंड करूं, ठीक है? और इसी तरह से जितने मेरे स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग को सुनेंगे उनसे मैं माज़रत करती हूँ कि आज आप लोगों ने ऑडियो को सुन के ही अपना काम चलाना है। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरानिल करीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फ़ीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा व अहसनुद दुनिया वल आखिरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व